बड़ा भैया अरे कोने खबर बोलो जुल्म हो गया उस मेला में। क्या जुल्म हो गया है? पतिदेव हम लोग गंगा स्नान करके और जब समय ओवर हो गया, रात होने वाला था, तो मैंने और देवर जी सभी आदमी उस मेला में रह गए। और रहने के बाद देवर जी चला गया मेला घूमने के लिए। अच्छा। और मेरी जादू की पुस्तक, गले की नौलखा हार, सारी गाना चोरी हो गया। स्वामीनाथ क्या गले के गिरमल हार और जादू की पुस्तक सब चोरी हो गया? हाँ स्वामीनाथ। तो चोरी हो गया तो फिर आ सकता है, लेकिन जंजीर उदल के कहा तो छोड़ा है? स्वामीनाथ सारे गाना चोरी होने के बाद देवर जी कहने लगा, भाभी तुम चलो और मैं 2 रोज के अंदर में सामान का पता लगाकर और चला आऊंगा राजमोहन। तब जंजीर उदल को यहाँ से आपस भेज दिया मेला की ओर, और तू आई है मोहब्बा में मुख दिखाने के लिए। स्वामीनाथ देवर जी कहा तुम राजमोहन जाओ और बड़े भाई साहब पूछेगा तो तुम बता देना, जो रुदल सिंह 2 रोज के अंदर में चला जाएगा। एक बार तूने कॉल करार करके यहाँ से गया, तो फिर आज 2 रोज की मोहलत और 2 रोज के अंदर कैसे आ सकता है? इसीलिए कहता है नारी जात के ऊपर विश्वास। जाइए और मैं 8 रोज के अंदर में देवर को पता लगा कर चली आऊंगी। ठीक है महारानी, मैं चलता हूँ। अब मैं यहाँ से
उसी मेला चलती हूँ। उस मेला में अवश्य देवर को होगा, सामान मिलेगा तो भी नहीं मिलेगा तो भी मैं देवर को साथ करके राजमहल में अवश्य चली आऊंगी। आबा भागले ने जाई छी दीदी सब अय्या जुदी ना अय्या अपने घर आ चुकी हूँ। अब मैं इसे सबसे पहले इसी जगह में खड़ा करती हूँ और अपने मुस्लिमा भैया को मैं बुलाती हूँ। अरे मुस्लिमा है रे, अरे क्या है रे नथिया के बेटा, ठीक है अब मैं इसे मनुष्य बनाती हूँ। अरे क्या है रे, आ जल्दी आ मुस्लिमा भैया रे सभिया छौरी रे नदिया का बेटा बाजार तू गेल रहले गे सुखिया दूध पूरा बाजार के लियो रे जैकेट और खरीद ले हाँ गे सुखिया आ तू कहाँ चल गए? एगो बात जानिस, एगो तोता ले लियो, तोता तोरा लिए रे, गे तोता सुंदर तोता है, मौगियानी लेइस कि मर्दनमा ले नतिया के बेटा
पहले देख लेना कैसा तोता है। देखा के इन्हें दे। बड़ा अच्छा है रे। सुगिया ई तोता है। अरे तोता है रे तोता। सुगिया जे कहबी से बोल। ये सुर महारानी एकरा पका के आ चखना में कर आ जाए। नदिया का बेटा चखना लाग है रे। चखना लगना है ना रे एकरा पोसबे। हाँ रे पहले एकरा तू पढ़ाना जे तू बोलबे से ही बोलते ना। हाँ चितर घोट के काट गे सुखिए ई छिनार सुगा का भेलो तोरा। हम पढ़बै तो हमरा मुंह में चुम्मा ले। पगला तो नान गेले देख हम पढ़ावे सुगा। बोल लो ना तोरा बोल लो लेकिन सुगिया हम पढ़ाबै एक बार और पढ़ा। चितर घोट के घाट पर सुगिया का भेल एकरा उड़ा दे। कितना मेहनत करके एकरा ले लियो एकरा उड़ा देबे रे। गे सुगिया रे नथिया के बेटा तोरा पता हो ई कौन सुगा है। गे तू पढ़बै है तोरा पढ़ाई में अथी लागे हो तोरा बीमारी कोनो ध लेल। ए गे एकरा उड़ा देबे। हाँ उड़ा दे। काहे खा उड़े वाला ना है ई सुगा। तोरा पता हो कौन सुगा है। कौन सुगा? जंगी रुदल सिंह है। एक सूर महारानी भुटवा सार के बच्चा है। ए गाली मत न तो फिर मार तो। ए सुगिया एकरा भगा दे। अच्छा ई जंगी रुदल है। हाँ रे जंगी रुदल सिंह है। ये सूर महारानी ये दूध पूरा बाजार से देख हम एकरा मनुष्य बनावे। अरे लट्टी तू ये कहाँ मुझे ले आया ये घनी घोर जंगल में। इसी जगह मेरी घर है। ये झारखंड है। ओ यही है झारखंड। आप मुझसे शादी कर। मुस्लिमा ये सुगिया रे बिया ना हमरा से कर। ये सूर महारानी के तोरा से बिया ना करतो लेकिन सुगिए काहे रे तू मुंह ढाका। हाँ मुंह ढाका। वो काहे ये हराम जाति ऐसे रहे तो नाना कर तो शादी। तब कैसे करते रे। अब पटिया दियो। अरे पटिया देना। ए बाबू हम एक छिक मारे ही बाबू ते बेहट के मर्दबा के 30 गो के पटिया।
एक छिक मारा है ते बेहद के मर्दवा के 30 गो के पटिया बे सुगिया पटिया देना रे मुंह ए बाबू ए राजा साहब अभी भी मेरी बात मान। अब भी नहीं और तब भी नहीं, हरगिज नहीं तेरा बात मानूंगा। अच्छा सुगिया काहे रे एने हरामजादी तोरा मर्दबा के पटिया बे ना आवे तोरा कुछ पता है ई दुश्मन कितना दोनों भाई बहन के पीटलक ये पीटलक ओइसे एक 10 कोरा जितना तोरा बल है उतना ई दुश्मन के पीट। ए बाबू ए मालिक ए कोरा से कितना के पिटले बाबा इस कोर्रे से तो मैं तेरा बाप दादा को भी पीटा हूँ। इस कोरा से हमरा बाप और दादा के पिटले, लेकिन इस कोरा से बाबू आज तोहर करियर बिगाड़ा। असुकिया हाँ एकरा गैर मार मारब, एकरा गैर मार मारब गे। हो गेले बंद कर। कितना तर पा रहा है मुझे परवान सुगिया का भेले रे मैं इसे भेड़ा ग्रुप बनाती हूँ और इसी वृक्ष में बांधकर मैं छोड़ देती हूँ। जिस तरह ये दुश्मन दोनों भाई बहन को पीटा था उसी तरह मैं इसे साथ के मार दूंगी, लेकिन ना इसे खाना दूंगी ना पानी दूंगी और इसे मैं साथ को मार दूंगी।
ए, अभी भी बात मान लो, प्यार से करें हो राजा जी। हो क्यों हो दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा, तोहरा सिवा प्यार में नहीं खे रूदन, हम बेवफा हम बेवफा। क्यों हो दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा, तोहरा सिवा प्यार में नहीं खे रूदन, हम बेवफा हम बेवफा। जब से तारा से अखियाँ मिलाले रही, दिल की धड़कन में तोहके बसल रही। ए राजा साहब, जब से तारा से अखियाँ मिलाले रही, दिल की धड़कन में तोहके बसल रही। चाहे बतिया तू माना, चाहे मत माना हो, मत माना हो, प्यार में नहीं खे रूदन, हम बेवफा हो, हम बेवफा। देखो अभी भी बात मान लो, मैं प्यार से करूँगा। मैंने कह दिया कि मैं मरना पसंद करूंगा, तुमसे शादी कदापि नहीं। क्या नहीं करेगा साथ? हरगिज नहीं करेगा, हरगिज नहीं। बोल ठीक है। ऐ लट्टी, तुम जितना सितम रुदल सिंह पे ढालो, लेकिन रुदल सिंह तुमसे कदापि शादी नहीं। आ भेरवा आके यही रूपवा, आ दीदी सब है, आ सभिया आ छोरी। रे जान रे सभिया छोरी, ये बनावे छै रे जान, रे जान रे भेरवा के रूपवा ये सभिया। मैं इस दुश्मन को मैं इसी वृक्ष में बांध देती हूँ। बोल हाथी चारा दे दे। अब मैं चलती हूँ, मैं कुछ अपने लिए खाना बनाकर मैं खा लूंगी, लेकिन इस दुश्मन को कभी नहीं खिलाऊंगी, ना खाना दूंगी ना पानी दूंगी। हेलो हेलो हेलो, अब मैं चलती हूँ अपने घर। लेकिन मेरी दिल नहीं मानती है, मैं इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। दिल है कि
की मानता नहीं। या भगवान, मैंने देवर को खोजते खोजते थक गई हूँ। किसी जगह देवर को पता नहीं चल रहा है। अब मैं किसी दूसरे राज्य जाती हूँ। इस जगह तो देवर नहीं मिला। दूसरे राज्य जाकर मैं देवर को पता लगाती हूँ, मिलता है या नहीं। अगर देवर नहीं मिलेगा तो पतिदेव तो मुझे फांसी दे देगा। आवा भागले मैं जली छिए आवा मेलवा से आप देवी रैया दुर्गा भगवान, ये क्या? जब उस महिला से दूसरे राज्य में जाने के लिए चाहती हूँ तो ये जंगल पकड़ा रहा है। इस जंगल होकर मैं कैसे जाऊंगी? और मैंने पूर्व पश्चिम दक्षिण भी खोज चुकी हूँ। अब इस रास्ते होकर दक्षिण राज्य जाना पड़ता है। अब मैं क्या करूं नहीं करूं? ठीक है, देवर नहीं मिलेगा तो पतिदेव मुझे फांसी दे ही देगा। इससे अच्छा है किसी भी हाल में उत्तराखंड जाकर देवर को पता लगाती हूँ, देवर मिलता है कि नहीं। यही आजा, यही देवरी, यही भाभी, यही नाचा, यही राही राही राधा गैया भैया अब तो भगवान, ये मैंने क्या देख रही हूँ? एक पेड़ के नीचे एक भेड़ा बांधा हुआ है और उस भेड़े की आंख से आंसू जा रहा है। नहीं वो घास खा रहा है, नहीं वो पानी पी रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैं पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे?
मुझे तो सारे जादू चोरी हो गया, लेकिन एक जादू मुझे जूरा में बचा हुआ है। उस जूरे के जादू से पता लगाती हूँ जो भेड़िए का आंख सांसों क्यों जा रहा है। अरे लट्ठी, क्या चाहती है तू कि तरह तरह के रूप बदल कर मैं रुदल सिंह को अपने हासिल कर लूं? अरे रुदल सिंह कदापि तेरे बाहों में नहीं आ सकता। देवर जी, मुझे पहचानिए देवर जी, मैं आपको भाभी सोना हूँ देवर जी। तू मेरा भाभी सोना? हाँ देवर जी। अगर तू मेरा भाभी सोना है तो मैं जितना सवाल करूंगा तुम जवाब दे दोगे? हाँ देवर जी, आप सवाल मुझसे करिए, मैं अवश्य जवाब दूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तू मेरा सती सोना भाभी है तो सबसे पहले ये बता, रुदल और सती सोना को मिलन कहाँ हुआ था? देवर जी, शिव बाबा के मंदिर में हुआ था। हो सकता है ये नटीन मांग चांग कर को खाती है दुनिया में। किसी इंसान बोला होगा कि बिरजासर सिंह को बेटा को शादी में ऐसा ऐसा हुआ है तो ये जानता होगा, इसीलिए बोल रही है। दूसरा शर्त सुनो, आज से कौन सा बड़ा ऐसा सामान था जो मेरे बड़े भाई साहब को शादी में दहेज में दिया गया था? देवर जी, हमारी शादी में और हमारे पिताजी ने एक पारसमणि पत्थर दिया था। लगता है नटीन इसका भी जानकारी है। तीसरा सवाल ये बता कि हमारे बड़े भाई साहब को शादी में कितने देर तक युद्ध चला था और कितने देर में हमारे बड़े भाई साहब को शादी में उनका साला मारा गया था? देवर जी, लड़ाई तो बहुत हुआ, युद्ध चलते चलते लास्ट मुड़कर मैं आपको डांट से तलवार खींचकर और मैं अपने भाई जोगा भोगा को मैं अपने हाथ से सर काट लूं। प्रणाम भाभी सोना। खुशी रही देवर जी। भाभी सोना, हाँ देवर जी। ये मेरा सामान यहाँ का जात का नट चुराया है और एक नटीन एक नट है और इन्होंने मेला में चुराया था। और जब मैंने पता लगा लिया भाभी सोना, तो जादुओं के बल पे मुझे ये झारी खंड ला कर को कभी सुगा को रूप बनाता है, तो कभी भेड़ी का रूप बनाता है, तो कभी इंसान का रूप बनाता है भाभी सोना। लेकिन देवर जी, वो नटीन चाहती क्या है? वो नटीन यही चाहती है कि रुदल सिंह तुम मुझसे शादी करो, वरना ही छोड़ूंगा, नहीं तो झारी खंड में गला कर तुम्हें मार कर दूंगा मैं। देवर जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी? हाँ देवर जी। कैसा खुशी? आप एक काम करिए, उन नटीन अगर शादी करने के लिए कहती है तो आप हाँ कह दीजिए, और हाँ कहने के बाद आप किसी भी भाभी सोना, आप भी उस नटीन को तरफ बौखला गए? नहीं देवर जी, हम लोग उस नटीन से धोखा की लड़ाई लड़ेंगे। आप शादी को हाँ कह दीजिएगा और किसी भी हाल में उससे जादू की पुस्तक लेकर और आप ऊपर फेंक दीजिएगा। मैं ऊपर में चिल्हा बनकर उड़ती रहूंगी। मैं जादू की पुस्तक लेकर और मैं राजमहुआ चली जाऊंगी और सारी सेना लेकर राजमहुआ से झारी खंडाऊंगी। ठीक है भाभी सोना,
आप जल्दी छुप जाओ, अभी नटीन को आने को टाइम हो गया। और मैं जैसा ही जिस रूप में था भाभी सोना, उसी रूप में मुझे तैयारी कीजिए। ठीक है देवर जी। मनुष्य बनाती हूँ। क्या बात है नटी? क्या बात है? बोलो। बात तो बहुत है। क्या? शादी करो ना मुझसे। तेरा पूरा मन है? हाँ, मैं शादी करने के लिए मैं चाहती हूँ। पूरा उछाल मार। तो मेरा भी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम पक्का शादी करने के लिए चाहते हो रुदल सिंह से? बोलो। हाँ, मैं करने के लिए मैं चाहती हूँ। तो मैं भी तुमको वादा करता हूँ कि तुम वो जादुओं को पेटार दे दो, मैं खड़े खड़े तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा अभी और इसी बात। हाँ, वादा किया हूँ तो वादा निभाऊंगा मैं तेरा। क्या मैं जादू की पुस्तक में दे दूंगा तो क्या आप शादी कर लेंगे मुझसे? मैं अब भी दे रही हूँ, ये लीजिए। आप करिए मुझसे शादी। अच्छा, ये इधर आओ। मैं तुमसे